राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी अपनी YouTube चैनल भारत वही सोच रही में। और आज से करीब 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक लोकोमोटिव के वेट, उसकी हॉर्स पावर और उसके ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में जाना था। और दोस्तों उस वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे लोकोमोटिव्स को उनकी हॉर्स पावर, उनका डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो तो उसका ट्रांसफार्मर और उनके ट्रैक्शन मोटर्स मिलकर प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में तब मैंने भी स्पेसिफाई नहीं किया और आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर एक लोकोमोटिव को भले ही उनकी ट्रैक्शन मोटर्स और उनका डीजल इंजन या फिर ट्रांसफार्मर जो है वो मिलकर हॉर्स पावर प्रदान करते हैं, लेकिन आखिर ये जो इनकी हॉर्स पावर होती है वो डिसाइड किस फैक्टर पर होती है, उनके डीजल इंजन पर, उनकी ट्रैक्शन मोटर्स पर, या फिर दोनों की हॉर्स पावर सेम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के यही कुछ कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक लोकोमोटिव होता है उसकी हॉर्स पावर 3 केसेस पे डिपेंड करती है। दोस्तों अब हम हमारे पहले केस के बारे में बात करें तो ये जो केस है वो हमारे इंडियन रेलवेज़ के सभी लोकोमोटिव्स पर मोस्टली लागू पड़ता है और ज़्यादातर जो लोकोमोटिव्स होते हैं वो इसी केस के अंडर आते हैं। दोस्तों पहले केस में जो डीजल इंजन होता है वही एक लोकोमोटिव की हॉर्स पावर डिसाइड करता है। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊं तो जो हमारा WDP4D है उसकी एक ट्रैक्शन मोटर मैक्सिमम 850 HP तक जनरेट कर सकती है। तो इस हिसाब से दोस्तों WDP4D में 6 ट्रैक्शन मोटर्स लगी हुई है तो इसे एक 5100 HP का लोकोमोटिव होना चाहिए। लेकिन इसका जो डीजल इंजन है वो मैक्सिमम 4500 HP तक ही जनरेट कर पाता है और इसलिए ही दोस्तों ये जो 4500 HP होती है वो इन 6 ट्रैक्शन मोटर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होती है। तो एक ट्रैक्शन मोटर मैक्सिमम 750 HP अभी जनरेट करती है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर भले ही 850 HP की है मगर डीजल इंजन की लिमिटेशन की वजह से इन तक सिर्फ 750 HP ही पहुँच रहा है और इसलिए ही दोस्तों हम WDP4D को 4500 HP का लोकोमोटिव कहते हैं जो कि इसके डीजल इंजन की हॉर्स पावर रेटिंग है, ना कि इनकी ट्रैक्शन मोटर्स की। मगर दोस्तों यहाँ पर जो मैं कहता हूँ वो तो लागू हो ही रहा है कि इस लोकोमोटिव को इसका डीजल इंजन और इसकी ट्रैक्शन मोटर्स दोनों मिलकर हॉर्स पावर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ना डीजल इंजन होगा तो ट्रैक्शन मोटर्स को पावर मिलेगी और ना ट्रैक्शन मोटर्स होंगी तो लोकोमोटिव चलेगा कैसे। तो दोस्तों अल्टीमेटली तो एक लोकोमोटिव को हॉर्स पावर उसका डीजल इंजन और ट्रैक्शन मोटर्स दोनों मिलके प्रदान करते हैं, मगर हमारे भारत में जो इनकी हॉर्स पावर डिसाइड होती है वो इनके डीजल इंजन की रेटिंग को देख के होती है। फिर ट्रैक्शन मोटर्स भले ही कितनी भी हॉर्स पावर ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हो। और दोस्तों दूसरे केस में यही चीज़ उल्टी है, मगर ऐसे लोकोमोटिव्स बहुत कम पाए जाते हैं, मुझे तो आज तक नहीं मिले। लेकिन मैंने ये केस बना लिया है कि डीजल इंजन की जो HP हो वो ज़्यादा हो और ट्रैक्शन मोटर्स की HP रेटिंग कम हो। यानी कि दोस्तों आप एक ऐसा लोकोमोटिव कंसीडर कीजिए जिसका डीजल इंजन 6000 HP तक प्रोड्यूस कर सकता हो मगर जो उसकी ट्रैक्शन मोटर्स हों वो सिर्फ 500 HP तक ही मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाए। तो दोस्तों इस केस में कैसा होगा कि अगर ये लोकोमोटिव कोको कॉन्फ़िगरेशन में है तो इसमें 6 ट्रैक्शन मोटर्स होंगी, तो इसका डीजल इंजन भले ही 6000 HP प्रोड्यूस कर रहा है मगर ये 6 की 6 ट्रैक्शन मोटर्स मिलके सिर्फ 3000 HP तक ही मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाएगी। तो दोस्तों ये जो लोकोमोटिव होगा उसकी पावर रेटिंग 3000 HP हो जाएगी और इसका जो हॉर्स पावर गिना जाएगा वो इनकी ट्रैक्शन मोटर्स की हॉर्स पावर रेटिंग होगी, ना कि इनके डीजल इंजन की। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा केस। अब दोस्तों हम हमारे तीसरे केस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो एक डीजल लोकोमोटिव या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होगा उसका डीजल इंजन या फिर ट्रांसफार्मर जितनी HP प्रोड्यूस कर पा रहा होगा वो उसकी ट्रैक्शन मोटर्स की HP रेटिंग के एकदम इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम WDG6G के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें जो 6 ट्रैक्शन मोटर्स लगी हुई है उनमें से एक ट्रैक्शन मोटर्स 1000 HP तक जनरेट करती है। तो दोस्तों ये जो 6 ट्रैक्शन मोटर्स हुई वो टोटल 6000 HP जनरेट कर सकेंगी मैक्सिमम, और इसका जो डीजल इंजन है वो भी 6000 HP का है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो दोनों ट्रैक्शन मोटर्स और डीजल इंजन है दोनों की जो हॉर्स पावर रेटिंग है वो सेम है और ये जो लोकोमोटिव है वो 6000 HP का हो गया। मगर जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा कि हम यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर्स की HP रेटिंग नहीं देखेंगे, इंडिया में हम जो डीजल लोकोमोटिव का डीजल इंजन होता है उसी की हॉर्स पावर रेटिंग देखते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ट्रांसफार्मर की HP रेटिंग। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हुए होंगे। और अगर आज से आप लोगों को अब कोई पूछे कि बताओ कि लोकोमोटिव को हॉर्स पावर कैसे मिलती है तो आप लोगों को यही कहना है
कि जो लोकोमोटिव है उसे हॉर्स पावर उसका डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के केस में उसका ट्रांसफॉर्मर और उनकी ट्रैक्शन मोटर्स मिलकर प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी जो एचपी रेटिंग डिसाइड होती है वो उनके डीजल इंजन या फिर ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एचपी रेटिंग के ऊपर ही डिसाइड होती है, ना कि उनके ट्रैक्शन मोटर के ऊपर। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब हमारे किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।